किस तरह से मार देंगे आप इस तरह किसी भी व्यक्ति को? लाइए आप कोई भी जगह, मैंने बता दी जो कसाब का उदाहरण उससे बड़ा नहीं, जब उसको आप मुकदमा चलाते तो इस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाएंगे, या किसी पर भी मुकदमा आप क्यों नहीं चलाएंगे? आप क्यों एनकाउंटर करेंगे आप? और जबकि सामने नजर आ रहा है कि आपका एनकाउंटर फेक है, आपके जितने भी एनकाउंटर हैं वो 90% एनकाउंटर जो भी पुलिस कर रही है, किसी भी प्रदेश की कर रही है, वो फर्जी हैं। विकास अपने आप में नहीं हो गया, अपने आप में पैदा नहीं हुआ। उस विकास को यहां तक विकास बनाने तक, विकास दुबे बनाने तक कहीं ना कहीं बहुत लोगों का उसमें हाथ रहा होगा। अब उसके जाने के बाद में सब कुछ खत्म हो गया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कोई कितनी भी कोशिश कर लो, सारे सबूत खत्म हो गए। तो जो लोग असली दोषी हैं, विकास को विकास बनाने के लिए जिम्मेदार है, वो सारे के सारे बच जाएंगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बलि का बकरा जो बनना था वो बन गया। कि जो उसका घर तोड़ा गया है, किस अधिकार से तोड़ा गया है? आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते, व्यक्ति है, उसको पकड़िए आप, कानूनन जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती कीजिए। आप उसके घर की कुर्की करा सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं कानून के तहत। आपने 2 दिन में उसका घर भी तोड़ दिया, कैसे तोड़ सकते हैं? किस अधिकार से तोड़ा? किस कोर्ट ने यह आदेश पारित किया घर तोड़ने का? सरकार का काम एनकाउंटर करना नहीं है, सरकार का काम है न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और कानून के तहत न्याय दिलाना, कार्रवाई करना, ये नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज हो जाए तो कौन बचाएगा? तो यूपी में 2017 में योगी जी के आने के बाद अब तक 5000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, उनमें 119 लोगों की मौत हुई है, या यूं कहो कि हत्या हुई है। और ये जो है विकास का जो एनकाउंटर है, ये 119वीं मौत है या हत्या है, जो भी है। तो एनकाउंटर जब आप कर रहे हैं, उसका मतलब है, एनकाउंटर का हिंदी में अगर समझें तो शायद बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एनकाउंटर शब्द से आम जनता को समझ में नहीं आएगी कि एनकाउंटर का मतलब क्या है। एनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़। मुठभेड़ का मतलब यह होता है कि आमने सामने गोली चल रही है, आमने सामने लड़ाई हो रही है, आमने सामने संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष में जो मारा जा रहा है वो एनकाउंटर में मारा जा रहा है, यह है इसका मतलब। लेकिन अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये कह रहा है कि 1782 फेक एनकाउंटर हुए हैं, और योगी जी के राज में जो ये हुए हैं 2017 में उनके आने के बाद और अब तक 5000 से ज्यादा एनकाउंटर, इनमें बहुत सारे एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, इस देश में 26 नवंबर 2008 को बॉम्बे में हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा, ध्यान है आपको? 26/11 वाली जो घटना है, उस 26/11 वाली घटना में 174 लोग मारे गए थे। इस फिगर को आप ध्यान रखें, 174 लोग मारे गए थे। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें जो व्यक्ति, भाई मुठभेड़ चल रही थी, वो वाकई में मुठभेड़ थी, वो हमला था, उसका जवाब दिया जा रहा था। उन 10 लोगों में जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, उनमें से 9 मारे गए, 1 बच गया। तो जो बच गया उसे मारा नहीं, मार सकते थे, मारा नहीं उसको, उसको पकड़ के बाकायदा उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। 4 साल मुकदमा चला, उसके लिए स्पेशल सेल बनाई गई, स्पेशल जेल में ही जो है कोर्ट बनाई गई, सब कुछ हुआ। करोड़ों रुपए, देश के करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए। लेकिन उसको जो है मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाने के बाद उसके खिलाफ सबूत आए, उसको कोर्ट ने सजा दी, फांसी की सजा दी, और उसके बाद उसे फांसी पर चढ़ाया गया। 17 इतने, मतलब 174 लोग मारे गए, 39 विदेशी थे, 17 पुलिस वाले थे, इस लेवल के लोग थे। यहां 8 लोग मारे गए। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 लोग मारे गए तो कोई मतलब ही नहीं, दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है, पुलिस वाले मारे गए। पर जब इतने लोगों के मारे जाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ वो पकड़ में आ गया जिंदा, कानून के तहत मुकदमा चलाया गया, तो क्यों नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ भी, जब इसे पकड़ ही लिया गया, जब इसने सरेंडर कर दिया, ये भागने की स्थिति में नहीं था, उसकी टांग में रॉड पड़ी हुई है, वो भागने की स्थिति में नहीं था, और अगर भागता ही तो वो सरेंडर क्यों करता? सबको मालूम है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को मालूम हो, पूरी। और उसके साथ में वहीं से, उज्जैन से ही प्रेस वाले भी लगे हुए थे, और प्रेस वाले जो है 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिए गए। वो स्कॉर्पियो गाड़ी में था,
टाटा सफारी में था वो, और उसके बाद में जिस गाड़ी में पाया गया है वो गाड़ी जो है महिंद्रा TUV30 है, 300 है, जिसके भी पेपर नहीं है, जो इस समय जो सबूत आ रहे के पेपर नहीं। तो क्या समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल फेक एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है, और बिल्कुल खुलेआम सबको दिख रहा है कि फर्जी। और ये जो फर्जी एनकाउंटर है, जब आपने पकड़ लिया तो क्यों मारा? उससे सच्चाई उगलनी थी ना कि उन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या जो थी, क्या वही अकेला उसके पीछे था या कोई और भी? मैंने जो कसाब का उदाहरण दिया है, 26/11 की जो घटना हुई उसका जो उदाहरण दिया है, वो मैंने इसीलिए दिया है कि लोग ऐसे नहीं समझेंगे बात को। इसको समझे कि एक व्यक्ति को पकड़कर आपने, मैं समझता हूं शायद भारत के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा महंगा वो कसाब का ही मुकदमा रहा होगा, जिसके लिए अलग से सेल बनाई गई, जुडिशियरी और सारा सब कुछ, और उसके बाद में उसको कानूनी तरीके से सजा टांग दिया गया 4 साल में। क्या इसमें नहीं होना चाहिए था ऐसे ही? भाई उसके खिलाफ उससे सारा पूछा जाना चाहिए था, वो सब कुछ सामने आना चाहिए था कि कौन कौन पुलिस वाले, क्या वो सीनियर अधिकारी हैं या कोई और प्रशासन के लोग हैं, या कौन कौन से MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, शासन प्रशासन के कौन कौन लोग उसके पीछे हैं साथ में। वो सारी सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए थी। और अब जो सामने आ रही है, मैं नहीं जानता कि वो कितनी सच है झूठ है, लेकिन एक वीडियो चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 11 MLA और मंत्री वगैरह भी उसमें हैं, और 5-6 जो IPS ऑफिसर पुलिस वाले भी उसमें हैं, और कई लोग हैं, और बताया जा रहा है कि 50 लोग उसके हैं, पुलिस वाले उसके घर पे आते थे। ये जो स्थिति है, देखिए सबसे बड़ी क्या है, क्या यहां जंगल राज है? तो अगर इस सारी चीज को देखें, और जितने एनकाउंटर योगी जी के आने के बाद हुए, और सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है टिप्पणी की है, जंगल राज कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो यही मान लिया जाए कि जंगल राज है। तो क्या हम जंगल राज स्थापित करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, इस बात के लिए सरकार है? यह जो जंगल राज था, या मतलब जिसको बनाने की कोशिश की गई, उसको खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। मैं समझता हूं शासन प्रशासन का जो सबसे बड़ा काम है, जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए, कानून के तहत ही सारी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जो गुनहगार हैं, असली गुनहगार, विकास अपने आप में नहीं हो गया, अपने आप में पैदा नहीं हुआ, उस विकास को यहां तक विकास बनाने तक, विकास दुबे बनाने तक कहीं ना कहीं बहुत लोगों का उसमें हाथ रहा होगा। अब उसके जाने के बाद में सब कुछ खत्म हो गया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कोई कितनी भी कोशिश कर लो, सारे सबूत खत्म हो गए। तो जो लोग असली दोषी हैं, विकास को विकास बनाने के लिए जिम्मेदार है, वो सारे के सारे बच जाएंगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और बलि का बकरा जो बनना था वो बन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई अपराधी है कि उसको बचाने की बात, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी अपराधी हो, कोई भी, उसके खिलाफ कानूनी तरीके से ही कार्रवाई होनी चाहिए, बिना कानून के नहीं। अब अगर यह स्थिति हो गई तो एक सवाल जुडिशरी पे जो है, और सीधे सीधे कहूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि आपने 2014 में एनकाउंटर के विषय में गाइडलाइंस आपने की, तो इसका मतलब मालूम है आपको कि फेक एनकाउंटर होते हैं, इसीलिए आपने किया। आपने कह तो दिया, आदेश तो दे दिया, आपके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी देखभाल कौन करेगा? जिन सरकारों को आपने आदेश दिया गया, वो सरकारें आपके आदेश का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आपके आदेश की अवमानना कर रही हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रही हैं, देखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? कौन देखेगा? तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो योगी की सरकार है, जो उसमें बैठे हुए लोग हैं, तो क्या उस समय का इंतजार करते हैं कि जब कोई ऐसी घटनाएं सामने आ जाए, पहले से क्यों नहीं चौकन्ना रहते हैं? जब पुलिस वाले घटनाएं सामने आती तभी भारत की सरकार, चाहे योगी की सरकार सामने आती है, पहले से क्यों नहीं इस पे? देखिए सरकार कोई भी हो, योगी की हो, किसी को भी हो, जो पीछे तक का जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा क्या, इस देश में हर व्यक्ति का अनुभव है, या जो भी है सारे आंकड़ों को लेके आप देख सकते हैं, जो गुंडे पाले जाते हैं या जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, उनको जो संरक्षण मिलता है वो राजनीतिक संरक्षण है। वो जब तक उनको संरक्षण मिलता रहता है, जब तक वो राजनीति के काम आते हैं, जब तक उनकी जिंदगी राजनीति के काम है, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। जिस दिन उनकी मौत राजनीति के लिए फायदेमंद होगी, उस दिन उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उन्हें मौत दे दी जाएगी। यही सारा सबको दिखाया जा रहा है नहीं है? गुस्सा तो मतलब आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर आप पुलिस वाले मार दिए हैं, मानता हूं मैं गुस्सा आ रहा, लेकिन आप कानून से बड़े तो नहीं हैं। कानून के सामने
तो हर कोई समान है, कानून का हर किसी को समान संरक्षण मिला हुआ है। तो जब कानून के सामने सब समान है, कानून का सबको समान संरक्षण है, संविधान के माध्यम से है और जो हमारे कानून है उनके माध्यम से है, तो आप कानून से ऊपर कैसे हो जाएंगे? आप किस तरह से मार देंगे? आप इस तरह किसी भी व्यक्ति को लाइए, आप कोई भी जगह, मैंने बता दी जो कसाब का उदाहरण उससे बड़ा नहीं, जब उसको आप मुकदमा चलाते तो इस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाएंगे? या किसी पर भी मुकदमा आप क्यों नहीं चलाएंगे? आप क्यों एनकाउंटर करेंगे आप? और जबकि सामने नजर आ रहा है कि आपका एनकाउंटर फेक है, आपके जितने भी एनकाउंटर हैं वो 90% एनकाउंटर जो भी पुलिस कर रही है, किसी भी प्रदेश की कर रही है, वो फर्जी हैं। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसकी रिपोर्ट से साफ हो जाता है। सर, जब इस तरीके से कार्य किए जाएंगे तो सर सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से जो आम नागरिक है उनका सर विश्वास कानून पर से उठ जाएगा, क्योंकि वो जिसको चाहे कि कानून में बैठे हुए लोग हैं उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो सच्चाई कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए, हकीकत यही है कि कानून पर से विश्वास इसलिए उठता चला जा रहा है जब आंखों के सामने दिख रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आ रही कि इतने फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, उस सब के बावजूद भी अदालत चुप बैठी है, कोई सुमोटो एक्शन नहीं है, उसका अपमान हो रहा है, उसके आदेश की अवमानना हो रही है, उसके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तब क्या स्थिति होगी? कौन बचाएगा? देखिए, अगर किसी तरह से कोई बचाएगा, या आप देखिए जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो सरकार चला रहे हैं वो लोग, वो तो बचाने से रहे। अगर वो बचाते तो ये स्थिति नहीं होती, एनकाउंटर की स्थिति नहीं आती। सरकार का काम एनकाउंटर करना नहीं है, सरकार का काम है न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और कानून के तहत न्याय दिलाना, कार्रवाई करना, ये नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज हो जाए तो कौन बचाएगा? केवल एक, वो है अदालत, क्योंकि अदालत के पास ही संविधान की रक्षा का अधिकार है, अदालत के पास ही इतनी ताकत है कि वो किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अपनी उस ताकत का, अपनी उस अधिकार का सदुपयोग करके न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बचा के रख सके, उसे जिंदा रख सके। एक आखिरी सवाल है कि करीब 2 हफ्ते करीब होने वाले हो गए हैं जब हमारे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है, बंदूक से भून दिया जाता है विकास दुबे द्वारा। अब विकास दुबे का जब घर था वो तोड़ दिया गया है, करीब 2 हफ्ते होने को हो गए हैं, सब कुछ जांच पड़ताल कर लिया गया था, लेकिन आज एक खबर ये आ रही है कि पुलिसकर्मियों ने वहां जाकर के दोबारा जांच किया है तो AK-47 निकला है। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बहुत सीधे सीधे कर सकता हूं, प्लांटेड, पूरी तरह से ये प्लांट किया गया है। मुझे आप एक बात बताइए, 2 तारीख को जो है पुलिस वालों पे हमला हुआ, 2 तारीख को हुआ और 2 और 3 तारीख में उसका घर तोड़ दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। वहां पे जो 2-3 गाड़ियां थी वो तोड़ दी गई, वहां पे जो ट्रैक्टर था वो तोड़ दिया गया, उसके और भी घर मकान तोड़ दिए गए, उसके चाचा को मार दिया गया, उसको भाई को मार दिया गया, उसके पत्नी और वो जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके और जो साथी थे वो मार दिए गए। और पुलिस उसी दिन से, जिस दिन से ये घटना हुई है उसी दिन से वो घर से फरार हैं, सब लोग फरार हैं और पुलिस वहीं पर बैठी है। पुलिस के कम से कम 10, 20, 50 आदमी तो होंगे जो बिकरू गांव में बैठे हुए हैं उस जगह। आज तारीख है 14 और यह घटना घटी 2 तारीख को, 11-12 दिन बाद। आपने घर तोड़ा तो तलाशी नहीं ली होगी, आपने निश्चित रूप से पुलिस ने तलाशी ली होगी घर तोड़ा है तो, और निश्चित रूप से बाकी जो आपने कार्रवाई करनी थी वो सभी की। आज जो आप कर रहे हैं एक बहुत ही, किसी भी जज से पूछिए, किसी भी न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछिए, किसी भी फौजदारी के व्यक्ति से पूछिए, साफ बता देगा, आम आदमी बता देगा, यार इतने दिन पहले तुमने घर तोड़ दिया, तलाशी ले ली, आज तुम्हें राइफल मिल रही है। सो ये जो है पूरी तरह से प्लांटेड है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों किया जा रहा, बट मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं ये पूरी तरह से प्लांटेड है। जब तुम, और कोर्ट, कानून की नजर में इसे माना नहीं जा सकता क्योंकि आपके कब्जे में पहले से ही है, पुलिस बैठी है उसी दिन से, कोई और तो गया नहीं है, कोई और तो आया नहीं है, आपने सारा खंगाल लिया, आपने सारा तोड़ दिया, तो आपने क्या। दूसरी बात, इसमें एक चीज और आप देखें यहां कि जो उसका घर तोड़ा गया है, किस अधिकार से तोड़ा गया है? आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते, व्यक्ति है, उसको पकड़िए आप, कानूनन जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती कीजिए। आप उसके घर की कुर्की करा सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं कानून के तहत। आपने 2 दिन में उसका घर भी तोड़ दिया, कैसे तोड़ सकते हैं? किस अधिकार से तोड़ा? किस कोर्ट ने यह आदेश पारित किया घर तोड़ने का?
ये नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ। आप देख रहे हैं केवल ये वाली चीजें नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो लगातार होती रही। पुलिस की नाकामयाबी उसी समय से है जिस समय एक जो घटना बताई जाती है सन 2000 की के थाने में ही एक दर्जा प्राप्त मंत्री को मार दिया गया और 30 पुलिस वाले, 5 सब इंस्पेक्टर, 25 कांस्टेबल सारे मुकर गए। कहां था कानून? कहां सोए हुए थे सारे के सारे लोग? तो ये जो बड़े सवाल हैं, ये बदमाशों से कहीं ज्यादा मैं समझता हूं शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं, और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह के सारे काम करती है, जैसा ये एनकाउंटर हुआ है।